Good morning, children. Let's learn some science. तो आज नई एक्सरसाइज है हमारी. एक्सरसाइज भी डालोगे, डेट भी डालोगे और इंडेक्स में भी चढ़ाओगे. अब क्वेश्चन नंबर 1 है, टेल वेदर द फॉलोइंग इज सर्टेन टू हैपन, इम्पॉसिबल, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो नीचे कुछ इवेंट्स हमको दिए हुए हैं इन्होंने, उसमें हमने बताना है कि इनमें से कौन सा इवेंट सर्टेन टू हैपन, अवश्य होगा, इम्पॉसिबल, असंभव है, नहीं हो सकता है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो तो सकता है, हो भी सकता है लेकिन पक्का नहीं है. तो इन तीन आंसरों में तुमने इनका आंसर देना है. पहला क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन उतारना पड़ेगा. नंबर 1 भी लिखोगे ऐसे ही, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, फिर डैश करोगे, इसके आगे तुम लिखोगे सर्टेन टू हैपन, ठीक है तो इसको लिखोगे, इम्पॉसिबल ठीक है तो इसको लिखोगे, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन ये ठीक है तो इसको लिखोगे. अब तो क्वेश्चन है, यू आर ओल्डर टुडे देन यस्टरडे, तुम आज कल से बड़े हो गए हो या नहीं हो गए हो. भाई कल से एक दिन बढ़ गए हो, अब तुम्हारी उम्र जो है वो एक दिन ज़्यादा हो गई है आज कल के बजाय. तो अगले दिन, नए दिन, हर किसी की उम्र जो है बढ़ना पक्का है. तो इसलिए इसके आगे से डैश करके लिख दोगे सर्टेन टू हैपन. इसके आगे आ जाएगा, पहले इसको ऐसे ही उतारोगे, फिर डैश करके लिख दोगे सर्टेन टू हैपन, पक्का ऐसा होना है. फिर क्वेश्चन नंबर 2 उतारोगे, ए टॉस्ड कॉइन विल लैंड हेड्स अप. ए टॉस्ड कॉइन, एक उछाला गया सिक्का या टॉस किया गया सिक्का, अवश्य ही हेड उसमें आएगा. अब हम सिक्के को टॉस करते हैं, क्या जरूरी है उसमें हेड आएगा? हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है. तो हेड आना हो तो सकता है लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है. ये हो गया. तो इसके आगे हम डैश करके लिख देंगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन, हो सकता है लेकिन पक्का नहीं है, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. फिर क्वेश्चन नंबर 3 उतारोगे, अ डाई व्हेन टॉस्ड सेल लैंड अप विद 8 ऑन टॉप. एक डाई को, लूडो के पासे को जब हम फेंकते हैं तो उसके टॉप में जब वो नीचे आएगा, जब हम उसको उछालेंगे और वो नीचे बैठेगा तो उसके ऊपर 8 आएगा. कह रहा है आ सकता है 8 डाई के ऊपर. डाई के ऊपर 8 आ ही नहीं सकता है क्योंकि उसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक होते हैं, तो 8 नहीं आ सकता है. तो ये हो जाए, इसके आगे लिख दोगे डैश करके इम्पॉसिबल, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है. फिर फोर्थ वाला है, द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट सीन विल बी ग्रीन. अब अगली जो ट्रैफिक लाइट दिखाई देगी वो ग्रीन होगी. तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है ग्रीन हो, रेड भी मिल सकती है आगे जाने पे, ग्रीन भी मिल सकती है, दोनों में से कोई भी मिल सकता है. तो इसके आगे भी डैश करके लिख दोगे कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. लास्ट है, टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे. कल बादल लगेंगे. टुमारो विल बी अ क्लाउडी डे का मतलब कल बादल लगे रहेंगे. अब जरूरी नहीं है, कल मौसम साफ भी हो सकता है, बादल भी लगे हो सकते हैं. तो इसके आगे भी वही आ जाएगा, कैन हैपन बट नॉट सर्टेन. तो ये हो गया क्वेश्चन 1. अब क्वेश्चन 2 को देखो, देयर आर 6 मार्बल्स इन ए बॉक्स विद नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 मार्क्ड ऑन ईच ऑफ देम. एक बॉक्स में 6 मार्बल्स रखे हुए हैं जिनमें 1 से लेकर 6 तक की काउंटिंग लिखी हुई है. पहले मार्बल में 1 लिखा है, दूसरे मार्बल में 2 लिखा है, तीसरे में 3 लिखा है, फोर्थ वाले में 4 लिखा है, ऐसी फिर एक में 5 लिखा है और एक में 6 लिखा है. अब हमने आंसर देना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2. एक 2 नंबर लिखा हुआ मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, चांस क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है. तो अब टोटल आउटकम्स कितने हैं भाई, हमने देखा तो नहीं है बॉक्स के अंदर, हम हाथ डाल के वैसे ही एक को बाहर निकाल रहे हैं, एक मार्बल को. तो उसमें 1 लिखा हुआ भी हो सकता है, 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी लिखा हो, 1 से लेकर 6 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ आ सकता है. तो 2 आने के भी चांस 1 है. कुल आउटकम्स तो 6 हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी. तो आउटकम 6 हैं, उनमें से 2 के आने का चांस 1 है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग मार्बल विद नंबर 2 इक्वल टू हो जाएगा, टोटल चांस 6 हैं,
6 में से 2 आने का चांस 1 है, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, यानी 6 में से 1 चांस है। तो इस तरह से इसका आंसर लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल, पहले इसको उतार लोगे, पहले ये लिख लोगे, फिर नंबर 1 डालोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 2 इक्वल टू 1/6। फिर अगला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ मार्बल विद नंबर 5। 5 नंबर वाला मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी भी 1/6, क्योंकि टोटल आउटकम 6 हैं और 5 आने का चांस 6 में से 1 चांस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/6। थर्ड वाला क्वेश्चन है ए कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्टेड द गेम। एक सिक्के को उछाला जाता है, ये किस लिए, इसलिए कि कौन सी टीम गेम स्टार्ट करेगी, इसके लिए एक सिक्के को उछाला जाता है, टॉस किया जाता है, कौन पहले खेलेगा करके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर टीम विल स्टार्ट, तुम्हारी टीम स्टार्ट करेगी या तुम्हारी टीम पहले खेलेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। भाई अगर सिक्के को उछालेंगे तो उसके 2 आउटकम्स होंगे, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। अब 2 चांस हैं, 2 चांस में से अब मान लो हमने हेड लिया है, तो हेड आने का चांस 2 में से 1 चांस हुआ, तो हेड आने का या हमारी टीम खेलेगी इसका चांस जो है 2 चांसों में से 1 चांस हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। अब इसको लिखोगे कैसे, इसको पहली लाइन में लिखोगे कॉइन इज फ्लिप्ड टू डिसाइड विच टीम स्टार्ट्स द गेम, पहली लाइन में तो यही लिख दोगे। फिर नई लाइन में लिखोगे द प्रोबेबिलिटी दैट, यूआर की जगह लिख दोगे आवर टीम विल स्टार्ट इक्वल टू 1/2। तो ये था आज का मैथ्स आपका, इसको बनाइए और चेक कराने के लिए भेजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।